हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी अपूर्वा ठाकुर। वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम टॉपर्स एकेडमी। गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी जेईई 2025 के लिए जीएसजीके का मॉक टेस्ट 3। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ वन द फाइट्स विमेन वर्ल्ड कप 2025। तो देखिए, ये जीता है दिव्या देशमुख ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा दिव्या देशमुख। ये आपको अच्छे से लर्न करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और किसको हराकर जीता है? ये जीता है कुनेरू हम्पी को हराकर इन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। Which Indian city was declared a UNESCO Creative City of Gastronomy in 2025? देखिए, ये बन गया है लखनऊ। तो लखनऊ ने जीता है क्रिएटिव सिटी का अवार्ड गैस्ट्रोनॉमी के लिए। गैस्ट्रोनॉमी होता है फूड से रिलेटेड, अच्छे फूड जहाँ पे मिलता है। ठीक है, और अगर हम बात करें टोटल यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज़ इंडिया में कितनी है, तो गाइज वो हैं 9। और 9th जो नंबर है वो है लखनऊ का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच कंट्री होस्टेड द फर्स्ट एवर खो खो वर्ल्ड कप इन 2025? देखिए, पहली बार खो खो का वर्ल्ड कप कराया गया है, तो उसका होस्ट कौन कंट्री रहा है? तो वो रहा है इंडिया। ठीक है, इंडिया होस्ट रहा है। और इंटरेस्टिंग थिंग है कि इंडिया ने ही मैच जो है वो जीता भी है। मैन और वुमेन दोनों की कैटेगरी में इंडिया ही विनर रहा है। ठीक है, और किसको हराकर जीता है? तो इन्होंने हराया है, दे डिफीटेड नेपाल। ठीक है, और अगर हम मेस्कॉट की बात करें तो आप ये स्क्रीन पर देख सकते हैं, तारा एंड तेजस ये मेस्कॉट रहा है खो खो वर्ल्ड कप का। तो फर्स्ट टाइम हुआ है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और देखिए, अभी जो एडिक्विटी एग्जाम कंडक्ट करा रही है सीएचएसएल या सीजीएल, जो भी कंडक्ट कराए गए हैं, उसमें स्पोर्ट्स के क्वेश्चंस काफ़ी देखने को मिले हैं। तो वेटेज बहुत अच्छा खासा है, इसलिए मैंने मॉक में भी अच्छे से क्वेश्चन डाले हैं। तो आपको अच्छे से करके जाने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच बुद्धिस्ट काउंसिल रिजल्टेड इन द डिवीजन इन हीनयान एंड महायान? कौन सा बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था जिसमें हीनयान और महायान में विभाजन हो गया था? ठीक है, तो वो हुआ था फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल। किसके टाइम पे हुआ था गाइज? ये कनिष्क के टाइम पे हुआ था। किस ईयर में हुआ था? अगर हम बात करें तो ये हुआ था 98 एडी में। रूलर थे उस टाइम पे कनिष्क। और ये कहाँ कराया गया था? कश्मीर में कराया गया था। ठीक है, और हेड थे उस टाइम पे वासुमित्रा इस मीटिंग के। ठीक है, जिन्होंने चेयर किया था उस मीटिंग को। तो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल था जिसमें हीनयान और महायान में ये डिवाइड हो गया था बुद्धिज्म जो था रिलीजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? देखिए, इस टाइप से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं, तो ये भी आपको करके जाने हैं। इसमें आपको 2 या 3 स्टेटमेंट्स दी जाएंगी और उसमें से आपको करेक्ट जो आंसर होगा वो चूज करना होगा। इसमें आपसे पूछा गया कि इनमें से कौन सी सही है। देखिए, पहली स्टेटमेंट अगर हम पढ़ें, आर्टिकल 109 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर जॉइंट सिटिंग। तो देखिए, ये जॉइंट सिटिंग की बात हो रही है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, क्योंकि जॉइंट सिटिंग के लिए जब भी हम बात करते हैं जॉइंट सिटिंग की, तो कौन सा आर्टिकल होता है उसमें? उसमें आर्टिकल होता है 108। ओके, तो हमारी फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पे गलत हो जाती है। और सेकंड की अगर हम बात करें, अ जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट में बी कॉल टू पास अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। तो देखिए, कभी भी अमेंडमेंट बिल के लिए जॉइंट सिटिंग नहीं बुलाई जाती है। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएंगी। तो आंसर हो जाएगा नीदर वन और नॉट टू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच मिलिट्री ऑपरेशन वॉज लॉन्च टू इंटीग्रेट हैदराबाद इन टू इंडिया? 1948 में कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया गया था हैदराबाद को इंडिया में मिलाने के लिए? तो देखिए, वो ऑपरेशन था पोलो। ओके, ये आपको याद रखना है। और किस ईयर में किया गया था? 1948 में। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 44th यूनेस्को हेरिटेज साइट के बारे में पूछा गया है। तो देखिए, इंडिया में अब टोटल 44 यूनेस्को हेरिटेज साइट हो गई हैं, और 44th बन गई है मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स। शांति निकेतन जो थी 41st नंबर की थी। देन 42nd नंबर पे थे होयसलाज। 43rd नंबर की थी मोइडाम्स, आसम में है जो। ठीक है, और 44th की अगर हम बात करें तो ये बन गई है मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स। इसमें जो है टोटल कितने 12 फोर्ट्स हैं, जिसमें से 11 फोर्ट्स जो हैं वो महाराष्ट्र के हैं, और एक फोर्ट तमिलनाडु का है, जिंजी फोर्ट, तमिलनाडु जिंजी फोर्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए, यहाँ पे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस वर परफॉर्म बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन जनवरी 24, 1950? 24 जनवरी 1950 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी उसने कौन कौन से फंक्शंस किए थे? ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस आपके पास आ रहे हैं एग्जाम में, तो हमें अच्छे से करके जाना है जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं। देखिए, अगर हम पहली बात करें, अडॉप्टेड द नेशनल फ्लैग। देखिए, नेशनल फ्लैग आपको याद रखना है। नेशनल फ्लैग हमने कब अडॉप्ट किया था? ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, और एसएससी का तो ये फेवरेट क्वेश्चन है। तो नेशनल फ्लैग जो हमने अडॉप्ट किया था वो क्या था? 22 जुलाई 1947 में। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट इस तरह से गलत हो जाती है।
सेकंड की हम बात करें, बी में है अडॉप्टेड नेशन एंथम, देन अडॉप्टेड नेशन सॉन्ग एंड इलेक्टेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट। तो बी सी डी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये सही दी गई हैं। बस जो नेशनल फ्लैग है वो हमने अडॉप्ट किया था 22 जुलाई 1947 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन ड्राइवर टू विन फॉर्मूला 2 रेस। देखिए 2025 में कौन से पहले इंडियन ड्राइवर बने हैं जिन्होंने फॉर्मूला 2 रेस जीती है। तो हमेशा ही हम बाहर के कंट्रीज़ के लोगों को सुनते हैं कि उन्होंने फॉर्मूला 2 रेस जीती, फॉर्मूला रेस जीती। तो इस बार इंडियन है कोई जिन्होंने जीती है, वो बने हैं कुश मैनी इज। तो इसीलिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन, हमें अच्छे से लर्न करना है ना। आपको ज़रूर देखने को मिलेगा किसी न किसी शिफ्ट में एग्जाम में। कुश मैनी बन गए हैं फॉर्मूला 2 रेस विनर। कौन सी जीती है इन्होंने रेस? मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2025। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑथर रिलीज द मेमोयर मदर मैरी कम्स टू मी। देखिए बुक और ऑथर का क्वेश्चन है, तो बुक है इनकी मदर मैरी कम्स टू मी। ये किसने लिखी है? तो ये लिखी है अरुंधति रॉय। बहुत फेमस जो ये राइटर हैं, इनकी बुक है मदर मैरी कम्स टू मी। तो एक ना एक बुक का क्वेश्चन भी ज़रूर देखने को मिलेगा, तो इसलिए हमें लर्न होना चाहिए ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं गाइस। द पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज। देखिए किसके पास ये पावर है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो संख्या है उसको बढ़ाया जा सके, कौन बढ़ा सकता है? तो इसमें कन्फ्यूजन रहती है स्टूडेंट्स को कि चीफ जस्टिस भी हो सकता है या प्रेसिडेंट या पार्लियामेंट, क्या होगा? तो करेक्ट आंसर है पार्लियामेंट। ठीक है, पार्लियामेंट करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये पावर दी गई है आर्टिकल 124 में। तो आपसे आर्टिकल भी पूछा जा सकता है या फिर आपसे डायरेक्टली भी पूछा जा सकता है, तो इसलिए हमें ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग 2 राइस वेराइटीज वर अनवील्ड एज अ पार्ट ऑफ इंडियाज जीनोम एडिटिंग इनिशिएटिव। देखिए इंडिया ने जीनोम एडिटिंग से 2 राइस वेराइटीज बनाई हैं, तो उनका नाम पूछा जा सकता है। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कमल एंड पूसा डीएसटी राइस। ये हमें लर्न करना है। कमल है एक राइस का नाम और दूसरी वेराइटी का नाम है पूसा डीएसटी राइस 1। ये जीनोम एडिटेड राइस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन ह्यूरोन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025। देखिए रैंकिंग और इंडेक्स का क्वेश्चन है, ज़रूर देखने को मिलता है एक ना एक क्वेश्चन तो हमें इंडेक्स का। तो देखिए इसमें इंडिया की रैंक रही है 3rd। फर्स्ट नंबर पे कौन है? यूएसए। ठीक है, और सेकंड नंबर पे अगर हम बात करें तो सेकंड नंबर पे है चाइना और 3rd नंबर पे है अपना इंडिया। ओके, इंडिया की अब तक 64 जो है यूनिकॉर्न्स हैं हमारे पास। यूनिकॉर्न क्या होता है? एक स्टार्टअप होता है जिसकी वैल्यू $1 बिलियन से ज़्यादा होती है। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। तो इंडिया बन गया है 3rd नंबर का। वर्ल्ड में 3rd नंबर की जो स्टार्टअप्स हैं, 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप्स, वो इंडिया के पास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं गाइस। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू रन द मेंस 100 मीटर स्प्रिंट इन अंडर 10.2 सेकेंड्स। पहले भारतीय एथलीट कौन बने हैं जिन्होंने 100 मीटर की जो स्प्रिंट है वो 10.2 सेकेंड्स में पूरी की है? तो देखिए वो बन गए हैं अनिमेश कुजूर। अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम, तो अच्छे से लर्न करना है। ठीक है, अनिमेश कुजूर ये बन गए हैं 100 मीटर स्प्रिंट जीतने वाले जिन्होंने 10.2 सेकेंड्स के अंदर ही अपनी रेस पूरी की है। पहले भारतीय बन गए हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट पेयरिंग। देखिए अमेंडमेंट दिए गए हैं और इसमें पूछा गया है कि किस ये सही है या नहीं। तो देखिए 52nd अमेंडमेंट सही दिया गया है, एंटी डिफेक्शन से रिलेटेड है ये। 61st अमेंडमेंट की अगर हम बात करें तो ये सही है, ये वोट लोअर किया गया, जो एज थी पहले 21 साल थी, उसके बाद वो 18 साल की गई थी, तो ये 61st अमेंडमेंट से की गई थी। सी ऑप्शन पे आते हैं 73rd अमेंडमेंट। देखिए ये म्यूनसिपालिटी से रिलेटेड नहीं है, ये रिलेटेड है पंचायत से रिलेटेड। ठीक है, और म्यूनसिपालिटीज से रिलेटेड होता है 74th अमेंडमेंट। ओके, और 86th अमेंडमेंट राइट टू एजुकेशन से रिलेटेड है, ये बिल्कुल सही दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमसे पूछा गया था कौन सी करेक्ट पेयरिंग नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार 2025 विनर कौन रहे हैं हिंदी लैंग्वेज के लिए? तो देखिए वो रही हैं पार्वती तिर्के। ओके, और इन्हें हिंदी लैंग्वेज के लिए मिला है साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार। और किसके लिए? पोएम के लिए मिला था इन्हें मिला था फिर उगना, पोइट्री के लिए। ठीक है, अद्वैत कोलकर की अगर हम बात करें तो इन्हें मिला है युवा पुरस्कार इंग्लिश कैटेगरी के लिए। ओके, और इनकी बुक है सिद्धार्थ। और गगन गिल की अगर हम बात करते हैं तो गाइज इनको 2024 का साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला था। तो ये हमें याद करना है। देखिए एक क्वेश्चन से आप 4 क्वेश्चन इतनी नॉलेज कलेक्ट कर पा रहे हैं, तो मिनिमम टाइम में आप ज़्यादा सीख पा रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर करना, ठीक है, और अपना स्कोर भी कमेंट करना है सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच 5 ईयर प्लान फोकस्ड ऑन गरीबी हटाओ। देखिए गरीबी हटाओ का नारा आया था, इंदिरा गांधी ने दिया था, और ये फोकस किस 5 ईयर प्लान ने फोकस किया था? इस पर 5th 5 ईयर प्लान ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं गाइज।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट फीमेल फाइटर पायलट इंडियन नेवी की कौन बन गई हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आस्था पूनिया। आस्था पूनिया पहली फीमेल फाइटर पायलट बनी है इंडियन नेवी की। ठीक है। अगर हम नॉर्मली फीमेल फाइटर की पायलट की बात करते हैं तो वो अवनी चतुर्वेदी बनी थी। ओके, वो एयरफोर्स की थी। अगर लेकिन आपको यहाँ पे इंडियन नेवी दिया गया है स्पेशली, तो फर्स्ट फीमेल फाइटर फाइटर पायलट इंडियन नेवी में वो बनी है आस्था पूनिया। ठीक है। और जैसे यहाँ पे ऑप्शन की बात करें, विजय रहाटकर, ये कौन है? ये चेयरमैन है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की। ओके, इसकी ये चेयरमैन रही हैं, प्रेजेंट में चेयरमैन है। ओके, और आस्था पुनिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यशस्वी सोलंकी की बात करते हैं अगर हम, तो ये फर्स्ट वीमेन एडीसी बनी है टू प्रेसिडेंट, पहली वीमेन एडीसी। ओके, तो इस तरह से हमें लर्न करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं गाइस। विच पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन कंट्रोल्स बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन? कौन सा पार्ट है ह्यूमन ब्रेन का जो बैलेंस और कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल करता है गाइस? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेरिबेलम, या आप पिक्चर में भी देख सकते हैं। देखिए जब हम ब्रेन की बात करते हैं तो ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। और इसमें स्टूडेंट्स को बहुत कन्फ्यूजन होती है कि सेरिब्रम, सेरिब्लम, मेड्यूला, ये किस किस के पार्ट होते हैं। तो देखिए मैं आपकी कन्फ्यूजन जो है क्लियर करती हूँ कि जब भी हम ह्यूमन ब्रेन की बात करते हैं तो हमने बात की 3 पार्ट्स की। ओके, एक है फोर ब्रेन, एक है मिड ब्रेन और एक है हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये इसमें हमारे वॉलेंट्री एक्शंस जो हैं वो कंट्रोल होते हैं। तो इसके भी 3 पार्ट्स हैं। ठीक है गाइस, पहला पार्ट है सेरिब्रम, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ब्रेन का और लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का। सेकंड हम बात करते हैं थैलेमस की, ये भी एग्जाम में कई बार पूछने को मिलता है, थैलेमस। एंड थर्ड है हाइपोथैलेमस। अब हम बात करते हैं इनमें डिफरेंस क्या क्या है। ठीक है, थैलेमस जो है वो पेन को कंट्रोल करता है और हाइपोथैलेमस बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। ऐसे ही अगर हम हिंड ब्रेन की बात करते हैं गाइस, तो हिंड ब्रेन में हमारे पास पार्ट्स हैं पॉन्स, सेकंड नंबर पे है सेरिब्लम जो भी आपको ऑप्शन में दिया गया है, और थर्ड नंबर पे है मेड्यूला ऑब्लेंगेटा। ठीक है, तो देखिए सेरिब्रम जो है वो लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का, ये आपको अच्छे से याद करना है। थैलेमस जो है पेन से रिलेटेड है, जो भी हमारे पेन होता है वो थैलेमस कंट्रोल करता है। ठीक है, पेन सेंसेशन। और हाइपोथैलेमस है बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। ये रिपीटेडली आस्क्ड क्वेश्चन है, हाइपोथैलेमस थैलेमस, तो अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है ना। पॉन्स जो है वो हमारी फेस और आइज जो होती हैं, जो जैसे ब्लिंक करती है ना हमारी आइज, वो कंट्रोल कर रही है पॉन्स। और सेरिब्लम जो है ये लिटिल ब्रेन भी बोला जाता है इसे, और ये हमारी बॉडी पोस्चर को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन में यही पूछा गया था, हमारे बॉडी पोस्चर को कंट्रोल करने वाला, रेगुलेट करने वाला कौन सा ह्यूमन ब्रेन का पार्ट है? देखिए जो कंट्रोल करता है बैलेंस और कोऑर्डिनेशन को, तो सेरिब्रम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा इस पिक्चर से, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। और 2 चीज़ें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमें याद रखनी है, सेरिब्रम लार्जेस्ट पार्ट है, और सेरिब्लम की जब हम बात करते हैं तो ये हमारे बॉडी पोस्चर को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं गाइस। विच मुगल रूलर ट्रांसफर्ड द कैपिटल फ्रॉम आगरा टू दिल्ली? किस मुगल रूलर ने आगरा से दिल्ली कैपिटल जो है शिफ्ट की थी? तो वो की थी शाहजहां ने। ठीक है, और किस ईयर में की थी? 1638 में की थी। आगरा से ये दिल्ली आए थे शाहजहाबाद, इन्होंने जो पुरानी दिल्ली जिसे बोलते हैं ना, उन्होंने शाहजहाबाद उसका नाम रखा था, यहीं पे इन्होंने रेड फोर्ट बनाया था। हमें लर्न करना है क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ रॉ? तो देखिए अपॉइंटमेंट का क्वेश्चन है ये, एक नई क्वेश्चन आपकी एग्जाम में अपॉइंटमेंट से भी आएगा, तो पराग जैन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये न्यू चीफ बने हैं रॉ के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं गाइस। हु इंट्रोड्यूस दिस सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम? ये सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम कब आया था? 1798 में आया था। और कौन लेकर आए थे? तो लॉर्ड वेलेस्ली लेकर आए थे। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या था कि बिना वॉर के इंडिया के प्रिंसली स्टेट्स को कंट्रोल करना चाहते थे ब्रिटिशर्स। तो देखिए उन्होंने अपनी जो बोला था, अब जो ब्रिटिशर्स ने अपनी सेना रख दी थी उन राज्यों में जिनको वो कंट्रोल कर रहे थे सब्सिडियरी अलायंस के थ्रू। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली। ओके, और पहले जिन्होंने एक्सेप्ट की थी सब्सिडियरी अलायंस वो थे निज़ाम ऑफ हैदराबाद। निज़ाम ऑफ हैदराबाद ये फर्स्ट थे जिन्होंने एक्सेप्ट की थी ये सब्सिडियरी अलायंस, और ईयर है 1798। ऐसी एडिशनल चीज़ें हमें हर क्वेश्चन के साथ लर्न करते हुए चलनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं गाइस। विच ऑफ द फॉलोइंग रेंजेस सेपरेट्स द कश्मीर वैली फ्रॉम द रेस्ट ऑफ हिमालयन रेंज? देखिए हिमालयन रीजन से कश्मीर वैली को सेपरेट करने वाली जो रेंज है वो कौन सी है? तो वो है पीर पंचल रेंज। आप देखिए देख सकते हैं यहाँ पे लद्दाख रेंज, जस्कर रेंज और देन है पीर पंचल रेंज। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले आती है काराकोरम, देन लद्दाख, देन जस्कर, देन पीर पंचल रेंज। तो आपको ऐसे लर्न करनी है। तो पीर पंचल रेंज है जो कश्मीर वैली को सेपरेट करती है हिमालयन रेंज से।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं गाइस। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन इन इंडिया इज नोन फॉर फॉरेस्ट विद हार्डवुड ट्रीज? देखिए साल, टीक, बैम्बू, ये कौन सी नेचुरल वेजिटेशन में होते हैं? तो ये होते हैं ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द तेंदुलकर कमेटी, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेडली आस्क्ड, जो अभी न्यू वेंडर है उसमें बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, तो अच्छे से लर्न करके जाना है। तो इसमें दिया गया है, ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है और पूछा गया है कि जो तेंदुलकर कमेटी है इन्होंने रिवाइज किया था इंडिया का मेथडोलॉजी फॉर मेजरिंग पॉवर्टी। तो क्या क्राइटेरिया है इनका पॉवर्टी मेजर करने का? तो क्राइटेरिया है कंजप्शन एक्सपेंडिचर। अच्छे से लर्न करके जाना तेंदुलकर कमेटी के बारे में। और कब ये आई थी? ये आई थी 2009 में। और कंजप्शन एक्सपेंडिचर के बेसिस पे ये पॉवर्टी को कैलकुलेट करते हैं। इतना, बस इतना बहुत है, इससे रिलेटेड ही एग्जाम में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। विच इंडियन फुटबॉल क्लब वन 2025 कलिंग सुपर कप? देखिए फुटबॉल क्लब किसने जीता है 2025 का कलिंग सुपर कप? मैंने आपको बताया जो स्पोर्ट्स के क्वेश्चंस हैं बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो अच्छे से हमें सारे स्पोर्ट्स के क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, तो ये जीता है फुटबॉल क्लब गोवा ने। गोवा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कलिंग सुपर कप। ठीक है, किसने जीता है? गोवा ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं गाइस। 34 सरस्वती सम्मान की बात की गई है, तो देखिए ये जीता है साधु भद्रेश दास जी ने। ठीक है, और विनोद कुमार शुक्ला की अगर हम बात करें तो हमने लास्ट मॉक में भी किया था, ये इन्होंने ज्ञानपीठ अवार्ड जीता है इस साल का। और जयश्री वेंकटेश्वर की अगर हम बात करें तो इन्होंने रामसर अवार्ड जीता है। कौन सा अवार्ड जीता है गाइस? जीता है इन्होंने रामसर अवार्ड, और ये पहली भारतीय बन गई है रामसर अवार्ड जीतने वाली। और किस लिए जीता है इन्होंने? वेटलैंड्स के वॉइस यूज़ के लिए जीता है। ठीक है, और बानू मुश्ताक की अगर हम बात करें तो इन्हें मिला है इस बार का इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2025 का। और जो इनकी बुक है कौन सी है? हर्ट लैम्प। और किसने ट्रांसलेट की है? दीपा भश्ती ने ट्रांसलेट की है। तो देखिए एक क्वेश्चन से हमें 4 क्वेश्चन जितनी नॉलेज मिल गई है। सबसे पहले ऑप्शन विनोद कुमार शुक्ला जिन्होंने जीता है ज्ञानपीठ अवार्ड। सरस्वती सम्मान की अगर हम बात करें तो साधु भद्रेश दास जी ने जीता है। जयश्री वेंकटेशन की बात करें तो इन्होंने रामसर अवार्ड जीता है। और बानू मुश्ताक की बात करें तो इन्होंने इस साल का इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीता है 2025 का। और ये किस बुक के लिए जीता है? हार्ट लैम्प के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रैमी अवार्ड्स 2025 के लिए एल्बम ऑफ द ईयर अवार्ड किस एल्बम को मिला है? तो ये मिला है काउबॉय कार्टर एल्बम है। किसकी एल्बम है? बियॉन्से की। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पता होना चाहिए हमें। और अगर हम एक बात करें इंडियन एल्बम है त्रिवेणी, इसको भी एक अवार्ड मिला है। ये नहीं मिला है बेस्ट न्यू एज एल्बम का, बेस्ट न्यू एज एल्बम का। और ये किसकी एल्बम है? ये एल्बम है चंद्रिका टंडन की। तो हमें ये नाम याद रखना है गाइस, एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि इंडियन है जिन्हें ग्रैमी अवार्ड मिला है चंद्रिका टंडन, इनकी एल्बम है त्रिवेणी और बेस्ट न्यू एज की कैटेगरी में इन्हें मिला है। और अगर आपसे पूछा जाता है एल्बम ऑफ द ईयर अवार्ड तो वो मिला है काउबॉय कार्टर को, बियॉन्से की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। वेन्यू ऑफ एशियन विंटर गेम्स, देखिए एशियन विंटर गेम्स कहाँ हुए हैं? तो वो हुए हैं हार्बिन चाइना में। ठीक है, और टियानजिन चाइना, आपको नाम सुनकर याद आ रहा होगा, एससीओ समिट हुई है इस बार की 2025 की टियानजिन चाइना में। मलेशिया की बात करें तो इस बार की एशियन समिट जो हुई है वो मलेशिया में हुई है। ओके, और हार्बिन चाइना में एशियन विंटर गेम्स हुए हैं। और जो इसका मैस्कॉट था वो क्या था? बिन बिन। बिन बिन इसका मैस्कॉट था। मैस्कॉट हमें सारे गेम्स का याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, हार्बिन चाइना इज द करेक्ट आंसर हेयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल डिवीजन इन प्लांट्स, सेल डिवीजन के कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा साइटोकाइनिन। ये सेल डिवीजन में हेल्प करता है। ठीक है, ऑक्सिन और गिबरेलिन की अगर हम बात करें तो ये गाइस ये ग्रोथ हार्मोन होते हैं। ठीक है, इथाइलिन की अगर हम बात करें तो ये फूड जो फ्रूट होता है, सॉरी, फ्रूट राइपनिंग में हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? देखिए दो तरह की जो हम पढ़ते हैं पॉलिटी में, दो तरह की बॉडीज़ होती हैं, एक होती है कॉन्स्टिट्यूशनल, एक होती है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ होती हैं जो कि ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है। ठीक है, जैसे इलेक्शन कमीशन हो गया, फाइनेंस कमीशन हो गया, यूपीएससी, ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं। और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ होती हैं जो किसी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बनाई जाती हैं या किसी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के बाद बनाई जाती हैं। तो जैसे इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा नीति आयोग। नीति आयोग नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कब बनी थी ये? 2015 में बनी थी। थिंक टैंक भी बोला जाता है इसे इंडिया का। पहले प्लानिंग कमीशन था, उसके बाद चेंज हो गया, इसे नीति आयोग बना दिया गया। ठीक है, तो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में नीति आयोग आता है, एनएचआरसी आता है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। ठीक है, जो किसी
एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बाद में बनाए गए हैं, वो सब नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ होती हैं। और यूपीएससी, इलेक्शन कमीशन, फाइनेंस कमीशन, ये जो ऑप्शन 3 दिए गए हैं ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं गाइस। विच ऑफ द फॉलोइंग थ्रू 19.59 मीटर टू बैक सिल्वर मेडल इन शॉर्ट पुट। देखिए शॉर्ट पुट का क्वेश्चन है और डायरेक्टली ये अभी 2 रिसेंट एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, तो लर्न करके जाना अच्छे से। शॉर्ट पुट में एशियन अंडर 18 एथलेटिक चैंपियनशिप्स जो अप्रैल 2025 में हुई थी, तो किस इंडियन ने सिल्वर मेडल जीता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा निश्चय। शॉर्ट पुट है। देखिए इस टाइप के गेम्स अब पूछे जा रहे हैं, पहले नहीं पूछे जाते थे पर अब ये पूछे जा रहे हैं। तो शॉर्ट पुट में जीता है इन्होंने एशियन अंडर 18 एथलेटिक चैंपियनशिप में। कौन सा मेडल जीता है? सिल्वर मेडल जीता है। किसने जीता है? निश्चय ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस फोर्स इंडिया टू सीक एक्सटर्नल सपोर्ट, विच इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड इंडिया अ लोन ड्यूरिंग 1991 क्राइसिस। देखिए इंडिया में इकोनॉमिक क्राइसिस आया था 1991 का, हम सबको पता है। उसके बाद ही हमने एलपीजी रिफॉर्म्स लाए थे, है ना। बट ये क्राइसिस जब आया था तो हमने लोन लिया था। किससे लोन लिया था? तो कंफ्यूजन रहती है स्टूडेंट्स को, वर्ल्ड बैंक से लिया था या आईएमएफ से लिया था। तो देखिए हमने लिया था लोन आईएमएफ से। ठीक है, हमने आईएमएफ से लोन लिया था। और अगर हम आईएमएफ की बात करें तो हेडक्वार्टर है इनका वॉशिंगटन डीसी में, और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर भी वॉशिंगटन डीसी में है। डब्ल्यूटीओ की बात करें तो डब्ल्यूटीओ 1995 में बना था, इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में स्विट्जरलैंड में है ना। और एडीबी की अगर हम बात करें, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मनीला फिलीपींस में, है ना गाइज। और ये कब बना था? 1966 में। तो इस तरह से हमें लर्न करते चलना है। और आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस से बने थे 1945 में, और हमने लोन लिया था आईएमएफ से 1991 के क्राइसिस में। उसके बाद ही हमने एलपीजी रिफॉर्म्स लाए थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो देखिए कितनी सारी नॉलेज आपको मिल रही है एक ही क्वेश्चन से। और सभी को अपना स्कोर ज़रूर कमेंट करना है। आपके पास जो भी क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पे, आप अपनी स्क्रीन पॉज करेंगे, आंसर सोचेंगे और उसके बाद अपना स्कोर कमेंट करेंगे कितने क्वेश्चन आपने ठीक करे हैं खुद से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इंट्रोड्यूस इंडियाज फर्स्ट एआई एंकर। देखिए एआई का क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एआई एंकर अंकिता तो किस रीजनल लैंग्वेज में आई है? ये लॉन्च हुआ है तो ये असम में लॉन्च किया गया है, पहली एआई एंकर अंकिता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच कंट्री विल होस्ट 2034 फीफा वर्ल्ड कप। 2034 का फीफा वर्ल्ड कप कौन होस्ट करने वाला है? तो होस्ट करने वाला है सऊदी अरेबिया। ठीक है गाइज, देखिए अगर हम बात करते हैं फीफा कप की तो 2026 में होस्ट करने वाले हैं कनाडा, मैक्सिको एंड यूएस। ये 2026 में होस्ट करने वाले हैं। और अगर हम 2034 की बात करते हैं तो ये होस्ट करने वाला है सऊदी अरेबिया। तो हमें लर्न करना है 2034 में सऊदी अरेबिया अनाउंस किया गया है कि ये होस्ट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं गाइस। इन द पल्लव एडमिनिस्ट्रेशन विच वॉज द स्मॉलेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट डायरेक्टली मैनेज बाय लोकल सेल्फ गवर्निंग असेंबली। तो पल्लव एडमिनिस्ट्रेशन जो था, तो सबसे छोटी यूनिट कौन सी थी एडमिनिस्ट्रेशन की वहाँ पे? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें उर, ऑप्शन नंबर सी। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ही थी उनकी उर। उसके ऊपर उर जो है एक तरह से आप विलेज की तरह समझ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद था नाडू, देन कोटम एंड उसके बाद था मंडल, जो आपको ऑप्शन नंबर डी दे रखा है। मंडल जो है वो लार्जेस्ट यूनिट है। ठीक है, मंडल लार्जेस्ट यूनिट है और उर जो है वो स्मॉलेस्ट है। एक तरह से आप विलेज की तरह उर को समझ सकते हैं। और अगर हम बात करें पल्लव एडमिनिस्ट्रेशन की, तो पल्लव के जो फाउंडर थे कौन थे? पल्लव के फाउंडर थे गाइस सिम्हा विष्णु। सिम्हा विष्णु वॉज द फाउंडर ऑफ पल्लव डायनेस्टी। ये फाउंडर थे। और अगर आप कैपिटल की बात करें, कैपिटल ऑफ पल्लव डायनेस्टी, तो कैपिटल थी इनकी कांचीपुरम। और ये जो है अगर आप बात करते हैं तो प्रेजेंट डे जो तमिलनाडु है ये वहाँ पे लाई करती है। और इनका रूल कब से कब तक था? 3rd से 9th सेंचुरी के बीच में इनका रूल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, पल्लव डायनेस्टी, समहा विष्णु फाउंडर है इनके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। बाय विच ईयर डज इंडिया प्लान टू स्टैब्लिश एन इंडिपेंडेंट स्पेस स्टेशन। देखिए इंडिया का खुद का स्पेस स्टेशन कब तक हमने प्लान किया है? तो हम 2035 तक अपना खुद का पर्सनल स्पेस स्टेशन बना लेंगे इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज इंडियाज फर्स्ट डिजिटल नॉमेड विलेज बीन एस्टैब्लिश्ड। देखिए पहला डिजिटल नॉमेड विलेज बना है सिक्किम में। करेक्ट आंसर हो जाएगा सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 2025 का यूएन पॉपुलेशन अवार्ड किसको मिला है?
तो ये मिला है वर्षा देश पांडे को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लर्न करना है अच्छे से। वर्षा देश पांडे क्या मिला है इन्हें? यूएन का पॉपुलेशन अवार्ड मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज। देखिए मिलिट्री एक्सरसाइज की बात की गई है, सिनबेक्स, ये किस किस के बीच में होती है? देखिए गाइस, करेक्ट आंसर हो जाएगा कंबोडिया। कंबोडिया, इंडिया और कंबोडिया के बीच में जो एक्सरसाइज होती है मिलिट्री एक्सरसाइज, उसे बोलते हैं सिनबेक्स। ठीक है। वियतनाम के साथ हमारी कौन सी एक्सरसाइज होती है? विनबेक्स। ठीक है गाइस। फ्रांस के साथ अगर हम बात करें तो फ्रांस के साथ हमारी वरुणा, गरुड़, ये सारी एक्सरसाइज होती हैं। ठीक है। और श्रीलंका के साथ अगर हम बात करें तो स्लीनेक्स, इंडिया और श्रीलंका के बीच में देखने को मिलती है। और मित्र शक्ति भी आप बोल सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज हैं, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, हमें पता होना चाहिए। ठीक है। तो कंबोडिया के साथ है एक्सरसाइज सिनबेक्स, जो 2025 में कंडक्ट कराई गई है इंडिया और कंबोडिया के बीच में। और विनबेक्स है इंडिया और वियतनाम के साथ। इस तरह से आप लर्न करेंगे तो आपको कन्फ्यूजन कभी भी नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए यहाँ पे फिर से एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। आपको 3 स्टेटमेंट दी गई हैं, आपको पढ़ना है और डिसाइड करना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट पूछी गई है आपसे। ठीक है। गांधी जी एक्टिवली फॉट फॉर इंडियंस इन साउथ अफ्रीका, तो देखिए करेक्ट स्टेटमेंट है। ही रिटर्न टू इंडिया इन 1915, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। 1915 में गांधी जी वापस आए थे भारत, तो 1 और 2 तो करेक्ट हो जाएंगी। रॉलेट सत्याग्रह वॉज हिज फर्स्ट मूवमेंट, देखिए ये गलत हो जाएगा। सबसे पहला मूवमेंट उनका हुआ था चंपारण बिहार में, ये आप सभी को पता होगा, 1917 में हुआ था। और रॉलेट सत्याग्रह की अगर हम बात करें तो ये कब आया था? ये आया था 1919 में, रॉलेट सत्याग्रह। तो ये ऑप्शन जो जो स्टेटमेंट 3 है वो गलत हो जाएगी। तो ऑप्शन 1 एंड 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज न्यूली लॉन्च हाई रिजोल्यूशन फुली इंडिजिनियस वेदर प्रिडिक्शन प्लेटफॉर्म? देखिए ये अभी रिसेंट में ही 2-3 एग्जाम में पूछा गया है, डायरेक्ट क्वेश्चन, अच्छे से लर्न करके जाना। तो पहला इंडिजीनियस वेदर प्रिडिक्शन के लिए प्लेटफॉर्म बनाया है इंडिया ने खुद का, हाई रिजोल्यूशन, ये है भारत फोरकास्ट सिस्टम। ठीक है। इस तरह के ऑप्शन दिए जाएंगे आपको मौसम, वेदर, ऐसे वाले कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन हमें अच्छे से लर्न होना चाहिए भारत फोरकास्ट सिस्टम। ऑलराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अकॉर्डिंग टू इंडस वाटर ट्रीटी ऑफ 1960, इंडिया यूजेस वाटर ऑफ रिवर्स। देखिए अभी ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे इंडस वाटर बहुत ज़्यादा, जो ट्रीटी थी ये हमने होल्ड पे लगा दी थी, थोड़े दिनों के लिए बैन कर दी गई थी, तो इस वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, न्यूज़ में बहुत ज़्यादा देखने को मिली। ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए। तो इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, वर्ल्ड बैंक ने कराई थी। इसमें क्या किया था, हमने डिसाइड किया था, देखिए आप पिक्चर में देख सकते हैं, 19 सितंबर 1960 में ये साइन की गई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। तो डिसाइड किया गया था कि जो भी ईस्टर्न रिवर्स हैं, रावी, बीस, सतलुज, इनका पानी इंडिया में जाएगा, इंडिया यूज़ करेगा एक तरह से। और जो वेस्टर्न रिवर्स हैं, इंडस, झेलम एंड चिनाब, ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे पिक्चर में, इंडस, झेलम, चिनाब, इनका वाटर जो है पाकिस्तान यूज़ करेगा। तो यही इंडस वाटर ट्रीटी है। तो आपसे पूछा जा सकता है, कोई भी रिवर्स दे दी जाएंगी कि ये इंडिया वाटर यूज़ करता है इनका या पाकिस्तान, तो हमें लर्न करना है रावी, बीस, सतलुज का वाटर जो है इंडिया यूज़ करेगा, और इंडस, झेलम एंड चिनाब का वाटर जो है पाकिस्तान यूज़ करेगा। आई होप क्लियर हुआ होगा आपको। ठीक है। अगर हम यहाँ पाकिस्तान और ये है इंडिया, इनके पास रिवर है ICJ, इंडस, झेलम, चेनाब, और रावी, बीस, सतलुज जो है वो इंडिया की हो गई, रावी, बीस, सतलुज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, विच यूनियन टेरिटरी हैज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ ST पॉपुलेशन? देखिए ST पॉपुलेशन किस यूनियन टेरिटरी में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट परसेंटेज था? तो वो था लक्षद्वीप में। करेक्ट आंसर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल एम्पर अकबर ने टाइटल दिया था खाने खाना का, तो किसे दिया था? तो देखिए उन्होंने दिया था अब्दुल रहीम को खाने खाना का टाइटल। बहुत इंपॉर्टेंट है, लर्न करना है हमें, अब्दुल रहीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फाइलम इंक्लूड्स एनिमल्स विद रेडिकल सिमेट्री? रेडियल सिमेट्री जो होती है वो किस एनिमल में देखी जाती है? तो देखिए वो देखी जाती है सिनिडेरिया में, सिनिडेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं गाइस। द टर्म मॉनसून ओरिजिनेट्स फ्रॉम विच लैंग्वेज? तो जो मॉनसून है वो किस भाषा का शब्द है? तो वो अरेबिक भाषा का शब्द है मॉनसून। ठीक है, मौसम जिसका मतलब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन एक्ट्रेस टू बी ऑनर्ड विद अ स्टार ऑन द हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम क्लास? अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दीपिका पादुकोण। इन्हें ऑनर किया गया है विद अ स्टार हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम, वॉक ऑफ फेम से। ठीक है, उसमें स्टार ऑनर मिला है दीपिका पादुकोण को।
नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं गाइज, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन पे आ गया है। हम फाइनली हमने 50 क्वेश्चन किए हैं, लेकिन 50 क्वेश्चन में आपको 200 क्वेश्चन जितनी नॉलेज मिलेगी, क्योंकि हर क्वेश्चन में हमने सारे ऑप्शंस डिस्कस किए हैं। तो इसी तरह से हमें करना है। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इंडियन एथलीट वन दी पेरिस डायमंड लीग जैवलिन इवेंट। तो पेरिस डायमंड लीग किसने जीता है जैवलिन में? तो वो जीता है गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने। ओके, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा। और इन्होंने जैवलिन थ्रो किया है इस बार 88.16 मीटर। ठीक है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा। अब देखिए हमने 50 क्वेश्चंस कर लिए हैं। आप लोगों को सभी को अब वीडियो के एंड में कमेंट करना है कि कितने क्वेश्चंस आपने ठीक किए हैं। ओके, और अगर आप लोग चाहते हैं कि करंट अफेयर्स स्पेशल वीडियो भी बनाएं हम, तो आप कमेंट करके बताना। अगर आपको करंट अफेयर्स वीडियो देखनी है टॉप 100 क्वेश्चंस की अपने एग्जाम से पहले, तो एक मैराथन हम इसकी लॉन्च कर सकते हैं। आपका रिस्पॉन्स जैसा होगा उसके अकॉर्डिंग हम वीडियो बनाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट मॉक में। तब तक प्रैक्टिस करते रहिए, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।